राजहंस कथा कणिका में मैं शिफाली शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस कहानी को लेकर मैं आपके लिए आई हूँ उसका शीर्षक है काठ का घोड़ा। आज से लगभग 3000 साल पहले दो देशों के बीच एक बेहद रोमांचक और बहुत लंबा युद्ध लड़ा गया था। ये देश थे ट्रॉय और यूनान। यह युद्ध ट्रोजन वार के नाम से मशहूर है। इस युद्ध को विषय बनाकर अनेक महाकाव्य, उपन्यास और अन्य रचनाएं लिखी गई हैं। अंग्रेजी के महाकवि होमर का मशहूर महाकाव्य इलियड इसी युद्ध की घटनाओं पर आधारित है। इलियड का अर्थ है इलियम के बारे में। ट्रॉय को ग्रीक भाषा में इलियम कहते हैं। ट्रॉय के शासक थे प्रियम, जिनके दो पुत्र थे हेक्टर और पेरिस। यूनान उस समय अनेक छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था, जिनमें प्रमुख थे स्पार्टा, एथेंस आदि। एक बार प्रियम का पुत्र पेरिस स्पार्टा गया। स्पार्टा का शासक मेनेलास कहीं बाहर गया हुआ था, अतः उसकी पत्नी हेलेन ने पेरिस की आवभगत की। हेलेन का सौंदर्य उस समय मशहूर था और चर्चा थी कि वह पूरे यूनान की सबसे सुंदर महिला है। पेरिस उसके सौंदर्य पर इतना मुग्ध हुआ कि उसे बंदी बनाकर अपने साथ ट्रॉय ले गया। मेनेलास जब वापस आया तो उसे सारी बात का पता चला। वह इस अपमान से तिलमिला उठा। ट्रॉय के राजकुमार की इतनी हिम्मत कि वह मेरी पत्नी का अपहरण करके ले जाए। मुझे उसे इसका मजा चखाना होगा, पर कैसे? वह सोच में पड़ गया, क्योंकि ट्रॉय उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और उसे हरा पाना आसान नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद मेनेलास ने यूनान के सारे नगरों के शासकों की सभा बुलाई और कहा, ट्रॉय के राजकुमार ने आज स्पार्टा की इज्जत पर हमला किया है, कल वह आपकी इज्जत पर भी हमला करेगा। हम ट्रॉय को इस बात की इजाजत नहीं देंगे। इसके लिए जरूरी है कि यूनान के सारे बिखरे हुए नगर एक हो जाएं और मिलकर ट्रॉय पर हमला करें। यूनान के समस्त राजाओं ने इस बात के लिए अपनी सहमति दी। उन्होंने स्पार्टा को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। सारे यूनान में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। अंततः एक विशाल सेना ने ट्रॉय की ओर कूच कर दिया। ट्रॉय के चारों ओर मजबूत और ऊंची दीवारें थीं और उसका फाटक लोहे का था। यूनान की सेना ने ट्रॉय के चारों ओर घेरा डाल दिया और युद्ध शुरू हो गया। दिन पर दिन बीतते गए और युद्ध जारी रहा। दोनों ही सेनाएं मोर्चे पर डटी रहीं। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हजारों सैनिक मारे गए, पर यूनान के लोग ट्रॉय के भीतर घुसने में सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे घेरा डाले हुए 10 वर्ष बीत गए। सैनिक थक चुके थे और उन्हें घर की याद भी सताने लगी थी। इस अंतहीन युद्ध से मुक्ति पाने के लिए एक दिन यूनान के प्रमुख सेनापतियों ने सलाह मशविरा किया। वे लोग समझ चुके थे कि रण कौशल से ट्रॉय को हरा पाना आसान नहीं है। अब उन्होंने नीति कौशल और चतुराई से काम लेने का फैसला किया। एकिलस उनमें सबसे बहादुर था और यूलिसिस सबसे बुद्धिमान। अंततः यूलिसिस ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सैकड़ों फुट ऊंचे एक काठ के घोड़े का निर्माण किया गया और उसके पेट में यूनान के कुछ सैनिक छिपकर बैठ गए। उस घोड़े को खींचकर ट्रॉय के दुर्ग के सामने खड़ा कर दिया गया। अगले दिन सुबह ट्रॉय के सैनिकों ने देखा कि यूनानी सेना के तंबू उखड़े हुए हैं और वे नावों पर सवार होकर वापस जा रहे हैं। सैकड़ों नावों में चप्पू चल रहे थे और धीरे धीरे वे नावें आंखों से ओझल हो गईं। ट्रॉय के सैनिक पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने दौड़ दौड़ कर सारे शहर में यह समाचार सुनाया कि यूनानी सैनिक हार मानकर वापस लौट गए हैं और ट्रॉय युद्ध जीत गया है। अब निश्चिंत होकर ट्रॉय के सैनिकों ने किले का दरवाजा खोल दिया। वह दरवाजा कई वर्षों के बाद खुल रहा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही उनके चेहरों की खुशी उड़ गई और उसका स्थान आश्चर्य ने ले लिया। दरवाजे के ठीक सामने एक विशालकाय काठ का घोड़ा रखा हुआ था। वे कुछ समझ नहीं पाए कि यह आखिर है क्या। उनमें से एक बोला, यह नकली घोड़ा यहाँ कौन छोड़कर जा सकता है? मुझे तो इसमें यूनान वालों की कोई चाल नजर आ रही है। दूसरे सैनिक ने सशंकित होकर कहा, सेनापति को खबर देनी चाहिए। तीसरे ने सुझाव दिया। कुछ सैनिकों ने जाकर सेनापति को यह सूचना दी। सेनापति ने भी इस घोड़े का निरीक्षण किया। दो संभावनाएं थीं। या तो यूनानी सैनिकों ने ट्रॉय को उसकी विजय पर यह उपहार के रूप में दे दिया है, या इसमें उनकी कोई चाल है।
काफी देर तक निरीक्षण और सलाह करने के बाद उन्होंने आदेश दिया, घोड़े को खींचकर अंदर ले आओ। सैनिकों ने घोड़े को खींचना शुरू किया। वह काफी भारी था। सैनिकों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। जैसे तैसे वे घोड़े को खींचकर किले के अंदर ला पाए। नागरिकों को इस आश्चर्यजनक घोड़े के बारे में पता चला तो वे उसे देखने आने लगे। उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। कोई उसे छू कर देखता, कोई डर के मारे दूर से ही देख लेता। बच्चों के लिए वह घोड़ा जैसे कोई अनोखी चीज हो गई थी और वे ताली बजा बजा कर उसके चारों ओर नाचने लगे। सारे लोगों ने यही समझा कि यूनान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उपहार स्वरूप यह काठ का घोड़ा छोड़ गए हैं। 10 वर्षों के लंबे समय के बाद युद्ध का तनाव खत्म हुआ था। अतः ट्रॉय के सैनिकों ने खूब शराब पी और नाच गाकर सो गए। सावधानी के लिए किले का विशाल फाटक बंद कर दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रॉय के लोग आज वर्षों बाद चैन से सो रहे थे। अचानक कुछ चप्पुओं की आवाजों ने रात की गहरी खामोशी को तोड़ा। यूनान के वे सैनिक जो ट्रॉय वासियों को धोखा देने के लिए सवेरे वापस चले गए थे, रात में फिर लौट रहे थे। धीरे धीरे सैकड़ों नावें ट्रॉय के तट पर आ लगी और सैनिक किले के सामने आ खड़े हुए। उधर घोड़े के पेट में छिपे सैनिक चुपके से बाहर निकले और उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया। हजारों सैनिक किले के अंदर घुस गए। दरवाजा खुलने की चरमराहट और सैनिकों के शोर से कुछ पहरेदारों की आंखें खुल गईं। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजा खुला हुआ था और यूनान के सैनिक टिड्डी दल की भांति अंदर चले आ रहे थे। सारा ट्रॉय बेखबरी की नींद में सो रहा था। पहरेदारों के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने बेतहाशा खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। ट्रॉय के सैनिक नशे में धुत पड़े हुए थे। कुछ उठे और कुछ लड़खड़ा कर गिर पड़े। कुछ सैनिकों ने अंधाधुंध तलवारें घुमानी शुरू कर दी और अपने ही सैनिकों को काट डाला। भोर होते होते यूनान के सैनिकों ने ट्रॉय को रौंद डाला। बरसों से महल में कैदी का जीवन बिता रही रानी हेलेन को छुड़ा लिया गया और वे उत्साह से भरे हुए यूनान वापस लौटे। मेनेलास बहुत खुश हुआ। बरसों बाद अपनी पत्नी हेलेन को पाकर उसकी आंखें खुशी से भर उठी। हेलेन भी उस लंबी कैद से मुक्ति पाकर बहुत खुश थी। स्पार्टा में ही नहीं, पूरे यूनान में इस जीत का जश्न मनाया गया। इस जीत से यूनान के रण कौशल और नीति कौशल की धाक जम गई।